हम बात करने वाले हैं री नीट परीक्षा 2026 के बारे में। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने रिजल्ट को लेकर। मेरे पास बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे अपने रिजल्ट को लेकर। कह रहे थे कि सर हमारा रिजल्ट आएगा तो आएगा कब? अब हमसे और इंतज़ार नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, अब आपको और इंतज़ार करने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है विभाग की तरफ से। देखिए, विभाग ने अभी अभी आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया है आपके रिजल्ट को लेकर। और प्यारे बच्चों, रिजल्ट तिथि आपकी घोषित कर दिया है। ठीक है। और देखिए, बच्चे रिजल्ट को लेकर तो परेशान थे ही प्यारे बच्चों, लेकिन उससे भी ज़्यादा बच्चे परेशान थे अपनी कट ऑफ को लेकर। बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे, सर हमने इस राज्य से एग्ज़ाम दिया था, हमारी कैटेगरी ये है और हमारे लगभग इतने अंक आ रहे हैं, क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं? तो प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कट ऑफ को लेकर। देखिए, सभी राज्यों की कट ऑफ लिस्ट जारी। प्यारे बच्चों, हमने एक महासर्वे किया था। हमारे महासर्वे का डाटा आज सफल हो चुका है और हमारे पास सर्वे का डाटा आ चुका है। और प्यारे बच्चों, इसी सर्वे के आधार पर मैं आपको प्रत्येक राज्य की कट ऑफ बताऊंगा, वो भी कैटेगरी वाइज। यदि आपके उतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में। और प्यारे बच्चों, मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो बताऊंगा, बल्कि इसके साथ साथ आपको पुराने वर्षों में कट ऑफ क्या रही है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको बेहतर अनुभव मिल सके आखिरकार कट ऑफ किस प्रकार से जाती है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं वीडियो स्टार्ट करने से ही पहले ही आपको बता देना चाहता हूं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से प्रत्येक राज्य की, वो भी कैटेगरी वाइज, आपको कट ऑफ बताई जाएगी और पुराने वर्षों की कट ऑफ आपको बताई जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों। और देखिए, इतने नंबर हैं तो मिलेगा सरकारी कॉलेज। जी हाँ साथियों, यदि आपके इतने नंबर हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, 100% मिलेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और प्यारे बच्चों, कट ऑफ आपकी बहुत कम जाएगी। कट ऑफ को लेकर आप परेशान ना हों। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, 15 लाख विद्यार्थियों के 219 से कम अंक, आंकड़े जारी। देखिए, 15 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों जिनके 219 से कम अंक हैं, और ये आंकड़े जारी हो चुके हैं आधिकारिक वेबसाइट पर। और प्यारे बच्चों, लड़कियों सभी लड़कियों मतलब सभी लड़कियां मिठाई बांटना प्रारंभ कर दें, खुशखबरी। देखिए, सभी लड़कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है विभाग की तरफ से। ये खुशखबरी केवल और केवल लड़कियों के लिए है। ठीक है। और मैं इस खुशखबरी को आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से ही बताऊंगा। जब लड़कियां इस खुशखबरी को सुनेंगी तो उनका जो दिल है वो गदगद हो जाएगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी दी है विभाग ने। हम न्यूज़पेपर के माध्यम से जानेंगे आखिरकार क्या खुशखबरी है। ठीक है। प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। जो प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं, तो आप सभी प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें री नीट परीक्षा 2026 से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी आज की ताज़ा अपडेट पढ़ें, आखिरकार न्यूज़पेपर में क्या कुछ छपकर आया है आपके रिजल्ट को लेकर, आपकी कट ऑफ को लेकर। इसके बाद हम कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। ठीक है। देखिए, मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो बताऊंगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पुराने वर्षों में कट ऑफ क्या रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। पहले हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके बाद हम कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो पहले आप सभी विद्यार्थी आज की ताज़ा अपडेट पढ़ें, आखिरकार न्यूज़पेपर में क्या कुछ छपकर आया है। देखिए, नीट यूजी 2026 और री नीट परीक्षा नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट और कट ऑफ तक की संपूर्ण रिपोर्ट। ठीक है। तो ये खबर है मेरे प्यारे बच्चों आपकी नई दिल्ली की। तो आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, नई दिल्ली की ये सूचना है आपकी। देखिए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा आयोजित नीट यूजी 2026 इस बार देश भर के मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा रही, लेकिन पेपर लीक विवाद के कारण इसे रद्द करना पड़ा और बाद में री एग्ज़ाम कराया गया। अब रिजल्ट की पूरी तैयारी कर ली गई है और यह 15 जुलाई शाम 8 बजे तक जारी कर दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी देख सकते हैं, आपका जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई शाम 8 बजे तक जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब देखिए, नीट यूजी 2026 की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या थी। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो नोटिफिकेशन था वो 8 फरवरी 2026 को जारी किया गया था, और इसके आवेदन 8 फरवरी से प्रारंभ हुए थे, और आवेदन की अंतिम तिथि 11 मार्च थी। ठीक है प्यारे बच्चों। और आपकी जो एग्जाम था, मुख्य परीक्षा थी आपकी, वो 3 मई को आयोजित की गई थी, जिसे पेपर लीक के कारण, मतलब पेपर लीक हो गया था इस एग्जाम में, इसलिए इसको रद्द कर दिया था, और 12 मई को इसे रद्द कर दिया था पेपर लीक के कारण। फिर इसका जो री एग्जाम था मेरे प्यारे बच्चों, री एग्जाम 21 जून 2026 को आयोजित किया गया था आपका। ठीक है। और इसकी आंसर की 25 जून 2026 को जारी कर दी थी। ठीक है। और प्यारे बच्चों, इसका जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई शाम 8 बजे तक जारी कर दिया जाएगा। तो आप सभी देख सकते हैं, जो री नीट है, री नीट का जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई शाम 8 बजे तक जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, छात्रों की संख्या देखिए, कुल 22 लाख
79,743 विद्यार्थियों ने नीट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। जो 3 मई को एग्ज़ाम हुआ था, इस एग्ज़ाम में 22,05,035 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। और जो 21 जून को री एग्ज़ाम हुआ है, इसमें 20 लाख विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों। और री एग्ज़ाम में उपस्थिति रही है 87%, 87.75% उपस्थिति रही है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इतनी उपस्थिति रही है री एग्ज़ाम में। ठीक है। और देखिए 3 मई का जो पेपर था वो रद्द क्यों करना पड़ा। देखिए पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप लगे थे 3 मई को। ठीक है। और जांच में अनियमितताओं की पुष्टि हुई और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 3 मई वाले पेपर को रद्द कर दिया। ठीक है। अब देखिए रिजल्ट और कट ऑफ। देखिए विभागीय अधिकारियों ने कहा कि रिजल्ट पूरी तरह तैयार है। रिजल्ट 15 जुलाई शाम 8 बजे तक जारी होगा। ठीक है। इस बार कट ऑफ काफ़ी कम रहने की संभावना है क्योंकि लगभग 15 लाख विद्यार्थियों के 219 से कम है। तो आप सभी यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं 15 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 219 से कम अंक आ रहे हैं। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों कट ऑफ आपकी काफ़ी कम रहेगी इस बार। ठीक है। आप देख लेना। अब देखिए निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष ये है मेरे प्यारे बच्चों कि नीट यूजी 2026 और री नीट इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक रहे। पेपर लीक विवाद के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी। री एग्जाम सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। अब सभी की निगाहें 15 जुलाई को आने वाले रिजल्ट और उसके बाद शुरू होने वाली काउंसलिंग पर टिकी हैं। यह परीक्षा देश भर के मेडिकल अभ्यर्थियों को डॉक्टर बनने की राह पर आगे बढ़ाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए अब हम कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। आखिरकार आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए साथियों अब हम कट ऑफ पर चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों अब मैं आपको प्रत्येक राज्य की कट ऑफ बताऊंगा, वो भी कैटेगरी वाइज। और मेरे प्यारे बच्चों कट ऑफ तो मैं आपको बताऊंगा एक्सपेक्टेड, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों साथ के साथ मैं आपको पुराने वर्ष की कट ऑफ भी बताऊंगा। प्यारे बच्चों प्रत्येक स्टेट की कट ऑफ बताऊंगा, आखिरकार पुराने वर्षों में कट ऑफ आपकी क्या रही है। तो वीडियो ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्यारे बच्चों कट ऑफ बताने से पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूं। जो प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो आप सभी प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें नीट यूजी परीक्षा से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। प्यारे बच्चों यदि आपने एक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक लाइक जरूर करें, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ प्यारे बच्चों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक लाइक जरूर करें। तो चलिए साथियों अब हम देखते हैं आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। प्यारे बच्चों कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको आपके परीक्षा पैटर्न के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कट ऑफ समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि आपका पेपर किस तरीके का था, मतलब किस तरीके से आया था। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका पेपर था, ठीक है, तो देखिए नीट 2026 परीक्षा पैटर्न। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो आपका पेपर था वो ऑफलाइन हुआ था। ठीक है। ऑफलाइन आपका पेपर था, 3 घंटे का आपका एग्जाम था मेरे प्यारे बच्चों। टोटल 180 प्रश्न आपको करने थे और टोटल 720 अंक। ठीक है प्यारे बच्चों। और ये आपका जो पेपर था वो 3 भागों में हुआ था। किस किस में? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है प्यारे बच्चों। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान एंड जीव विज्ञान। ठीक है। अगर मैं प्यारे बच्चों फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स की, तो फिजिक्स से आपके 45 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। और फिजिक्स में टोटल 180 अंक थे। ठीक है प्यारे बच्चों। अगर मैं रासायनिक विज्ञान की बात करूं, केमिस्ट्री की, तो इसमें टोटल 45 प्रश्न थे और जो टोटल 180 अंक के थे। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, जीव विज्ञान की, तो इसमें 90% थे टोटल। ठीक है। और अंक कितने थे? 360। 360 अंकों की बायोलॉजी आपकी आई थी। और मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं अंक की बात करूं, यदि आप एक क्वेश्चन सही कर देते तो आपको 4 अंक मिलते। ठीक है। यदि आप एक क्वेश्चन गलत कर देते तो आपका 1 अंक काट लिया जाता। ठीक है। और यदि आपने कोई प्रश्न छोड़ दिया है तो उसका 1 भी अंक काटा नहीं जाता। ठीक है। इस प्रकार से अंक व्यवस्था थी आपकी। अब प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं आखिरकार आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज एंड मेरे प्यारे बच्चों स्टेट वाइज। तो अब आपको आराम से देखना है मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों देखिए यदि आप खाना खा रहे हैं तो पहले आप खाना खा लीजिए, फिर इस कट ऑफ को देखना। ठीक है। यदि आप मेरे प्यारे बच्चों आपको कोई ज़रूरी काम करना है तो आप उस काम को कर लीजिए, फिर इसको देखना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों शांत माइंड से इस कट ऑफ को देखना है, क्योंकि आपकी कट ऑफ यही रहेगी, आप देख लेना। ठीक है। यदि आप कितने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपका 100% गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा। ये मेरा वादा है आपसे। मेरे प्यारे बच्चों मैं बात कर रहा हूँ पहले समूह की। पहले समूह में हमारे कौन कौन से आते हैं स्टेट? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड बिहार। तो प्यारे बच्चों मैं बात कर रहा हूँ आपकी आंध्र प्रदेश की कट ऑफ के बारे में। तो देखिए आंध्र प्रदेश में मेरे प्यारे बच्चों सामान्य वर्ग की 540 से 556। ठीक है। और EWS के 512 से 527
ओबीसी के 499 से 514, एससी के 462 से 477 और एसटी के 455 से 469 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। यदि आपके इतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग की 533 से 548 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस की 504 से 519 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 493 से 508 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एससी की 457 से 465 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की 461 से 473 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और असम की सामान्य वर्ग की 547 से 561 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 509 से 523 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और ओबीसी की 496 से 511 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एससी की 471 से 485 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और प्यारे बच्चों एसटी की 466 से 478 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं बिहार की बात करूं प्यारे बच्चों तो बिहार में सामान्य वर्ग की 462 से 476 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और ईडब्ल्यूएस की 424 से 438 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और ओबीसी की 512 से 556 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और प्यारे बच्चों एससी की 483 से 497 और एसटी की 472 से 484 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी देख सकते हैं यदि आपके इतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपका 100% सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है। अगर प्यारे बच्चों मैं बात करूं दूसरे समूह की, तो इस दूसरे समूह में किस प्रकार से कट ऑफ रहेगी। दूसरे समूह में हमारे प्यारे बच्चों आएंगे कौन कौन से स्टेट, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम इनकी कट ऑफ पर चर्चा करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों छत्तीसगढ़ की अगर मैं कट ऑफ की पर बात करूं तो देखिए छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्ग के 546 से 560 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और ईडब्ल्यूएस की 511 से 525 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और ओबीसी की 503 से 517 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एससी की 468 से 482 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और प्यारे बच्चों एसटी की 459 से 471 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों मैं बात करूं गोवा की, तो गोवा में सामान्य वर्ग की 544 से 558 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और ईडब्ल्यूएस की 504 से 521 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और ओबीसी की 495 से 509 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एससी की 473 से 487 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की 456 से 462 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में सामान्य वर्ग की 559 से 573 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की 522 से 536 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, ओबीसी की 510 से 524 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एससी की 484 से 498 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की 473 से 485 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों हरियाणा में सामान्य वर्ग की 572 से 586 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और ईडब्ल्यूएस की 528 से 542 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और प्यारे बच्चों ओबीसी की 515 से 529 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एससी की 492 से 506 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और प्यारे बच्चों एसटी की 477 से 489 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ठीक है प्यारे बच्चों। अगर देखिए अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों तीसरे समूह की, तो तीसरे समूह में हमारे हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और केरल पर हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें सामान्य अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग की 567 से 581 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 529 से 543 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, ओबीसी की 513 से 527 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एससी की 487 से 501 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और प्यारे बच्चों एसटी की 474 से 486 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और झारखंड की प्यारे बच्चों सामान्य वर्ग की 583 से 597 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और प्यारे बच्चों ईडब्ल्यूएस की 568 से 582 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और प्यारे बच्चों ओबीसी की 554 से 568 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एससी की 524 से 538 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की 497 से 511 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और प्यारे बच्चों कर्नाटक की सामान्य वर्ग की 563 से 577 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और प्यारे बच्चों ईडब्ल्यूएस की 523 से 537 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ठीक है। और